ओम शांति। आज की मुरली का डेट है, मुरली की डेट है 7/7/2025। आज का सारे मीठे बच्चे, तुम बहुत रॉयल स्टूडेंट हो। तुम बाप, टीचर और सतगुरु की याद में रहना। अलौकिक खिदमत करनी है, माना सेवा करनी है। आज का प्रश्न है, जो अपने आप को बेहद का पाठधारी समझकर चलते हैं, उनकी निशानी सुनाओ। बाबा ने कहा, उनकी बुद्धि में कोई भी सूक्ष्म व स्थूल देहधारी की याद नहीं होगी। वह एक बाप को और शांति धाम घर को याद करते रहेंगे, क्योंकि बलियारी एक ही है। जैसे बाप सारी दुनिया के खिदमत करते हैं, पतितों को पावन बनाते हैं, ऐसे बच्चे भी बाप समान खिदमतगार बन जाते हैं। ओम शांति। पहले पहले बाप बच्चों को सावधानी देते हैं। याद यहाँ बैठते हो तो अपने को आत्मा समझ बाप के आगे बैठे हो। नंबर 1 बात है, नंबर 1 बात कौन सी है? हम आत्मा, बाप भी आत्मा, टीचर भी आत्मा, गुरु भी आत्मा, एक ही है ना। ये नई बात तुम सुनते हो। तुम कहेंगे, बाबा हम तो कल्प कल्प ये सुनते हैं, तो बुद्धि में ये याद रहे, बाप पढ़ाते। बुद्धि में क्या रहे? ये हमको भगवान पढ़ाते। तो बाबा ने कहा, क्या ज्ञान देते? बाबा वर्षा भी देते हैं और ज्ञान भी देते हैं। क्या ज्ञान देते हैं? सबकी सदगति करते, यानी घर ले जाते। कितने को ले जाएंगे ये सब तुम जानते हो। मच्छरों सदृश सभी आत्माओं को जाना है। सत्य में एक ही धर्म, पवित्रता, सुख, शांति सब रहता है। तो तुम बच्चों को चित्र पर समझाना बहुत सहज है। बच्चे भी नक्शे पर समझ जाते ना। इंग्लैंड है ये, फिर ये वह याद पड़ जाता। ये भी ऐसे एक एक स्टूडेंट को समझाना होता है। महिमा भी एक ही, शिवाय नमः, ऊंच ते ऊंच भगवान। वह हद के ये है, सारे बेहद के घर का बाप। ये फिर टीचर भी है, तुमको पढ़ाता भी है। तुम बच्चों को बहुत खुशी रहनी चाहिए। तुम स्टूडेंट भी रॉयल हो। बाप कहते, मैं साधारण तन में आता हूँ। उन बिगर काम कैसे चल सकता है, ब्रह्मा के बिगर। और ज़रूर बुजुर्गी चाहिए, क्योंकि एडॉप्टेड है ना। जो बुजुर्ग चाहिए ना। श्री कृष्ण तो बच्चे बच्चे बोल ना सके। गीता में लिखा, मैं साधारण बूढ़े तन में आता हूँ, मूढ़मती तुच्छ बुद्धि ना पहचान मुझे गाली देते। बुजुर्ग शोभता है। बच्चे को थोड़ी कोई बाबा कहेंगे। तो बच्चों को भी बुद्धि में आना चाहिए, हम किसके आगे बैठें। अंदर में खुशी ही होनी चाहिए। स्टूडेंट कहाँ भी बैठे होंगे, उनकी बुद्धि में बाप भी याद आता है, टीचर भी याद पड़ता है। उनको तो बाप अलग, टीचर अलग होता है। तुम्हारा तो एक ही बाप, टीचर, गुरु। इधर उधर जाने की ज़रूरत नहीं है। वहाँ पर तो पहले बाप के पास जाना पड़ता है, फिर टीचर के पास, फिर गुरुओं के पास। यहाँ पर तो कहीं इधर उधर जाने की ज़रूरत नहीं है। बलियारी एक की है। उनको ये प्रभु ईश्वर कहते। ये भी कहते, अपने को आत्मा समझ एक परमात्मा को याद करो। बाकी सब सूक्ष्म स्थूल देहधारियों को भूल जाओ। दुनिया भर में किसी को पता नहीं है, यहाँ जो आते हैं वे समझते जाते हैं और बाप की सर्विस में आते जाते। ईश्वरीय खिदमतगार ठहरे ना। बाप भी आए खिदमत करती।
पतितों को पावन बनाने की खिदमत करते हैं। राज्य भगवा कर फिर जब दुखी होते हैं तो बाप को बुलाते, जिसने राज्य दिया उसको फिर भूल जाते हैं। तुम बच्चे जानते हो बाप सुख धाम का मालिक बनाने आए हैं। दुनिया में ये किसी को भी मालूम नहीं है। बालिका तो सब भारतवासी एक धर्म के हैं। ये है ही मुख्य धर्म, देवता धर्म। सो जरूर जब ना हो तब तो बाप आकर स्थापन करेंगे। बच्चे समझते भगवान जिसको सारी दुनिया अल्लाह गॉड कहकर पुकारती, वे यहाँ ड्रामानुसार कल पहले मुआफिक आए हैं। ये है गीता का एपिसोड जिसमें बाप आकर स्थापना करते। गाया भी जाता है ब्राह्मण और देवी देवता, क्षत्रिय नहीं कहते। ब्राह्मण देवी देवता नमा कहते हैं क्योंकि क्षत्रिय तो फिर 2 कला कम हो गए। स्वर्ग कहा जाता है नई दुनिया, त्रेता को नई दुनिया थोड़ी कहेंगे। पहले पहले सत्य में एकदम नई दुनिया। ये पुराने ते पुरानी दुनिया, फिर नए ते नई दुनिया बन जाएगी। हम अब इस दुनिया में जाते हैं तब तो बच्चे कहते हम नर से नारायण बनते। कथा भी हम सत्यनारायण की सुनते हैं। प्रिंस बनने की कथा नहीं कहते, सत्यनारायण की कथा कहते हैं। तो ज्ञान की बातें तो बहुत हैं ना, इसलिए 7 रोज दिए जाते हैं। 7 रोज भट्ठी में रहना पड़े, परंतु ऐसे भी नहीं या भट्ठी में रहना, ऐसे तो फिर भट्ठी का बहाना कर बहुत ढेर आ जाए। पढ़ाई सवेरे और शाम को होती है, दोपहर में वायुमंडल ठीक नहीं होता, रात्रि को भी 10 से 12 तक का वायुमंडल खराब। यहाँ तुम बच्चों को भी मेहनत करनी है, याद में रहे सतो प्रधान बनने की। मां तो सारा दिन काम धंधे में रहते हो, ऐसे भी बहुत होते जो धंधा दौरी करते फिर पढ़ते भी हैं जास्ती अच्छी नौकरी करने के लिए। यहाँ भी तुम पढ़ते हो, टीचर को याद करना पड़े जो पढ़ाते हैं। अच्छा टीचर समझ कर ही क्या याद करो तो भी तीनों ही इकट्ठे याद आ जाते। बाप टीचर गुरु तुम्हारे लिए बहुत सहज है तो झट याद आने चाहिए। ये बाबा हमारा भी है, टीचर भी है, गुरु भी है। तो बाबा ने कहा तुम्हारा आवाज फैलता रहेगा। तुम ब्राह्मणों के अलौकिक धर्म है, श्रीमत पर अलौकिक सेवा में तत्पर रहना। ये भी मनुष्यों को पता पड़ जाएगा कि तुम श्रीमत पर कितना ऊंच काम कर रहे हो। तुम्हारे जैसी अलौकिक सर्विस कोई कर ना सके। तुम ब्राह्मण धर्म वाले ही ऐसा कर्म करते हो तो ऐसे कर्म में लग जाना चाहिए, इसमें बिजी रहना चाहिए। बाप भी बिजी रहते हैं ना। तुम राजधानी स्थापन कर रहे हो, वह तो पंचायत मिलकर, हाँ बालिका सिर्फ पालना करती रहती है। यहाँ तुम गुप्त वेश में क्या कर रहे हो? तुम हो इनकॉग्निटो अननोन वॉरियर्स। नॉन वायलेंस इनका अर्थ भी कोई समझते नहीं। तुम हो डबल अहिंसक सेना। बड़ी हिंसा तो ये काम विकार की है जो पतित बनाते, इनको ही जीतना है। भगवानोवाच काम आ शत्रु, इन पर जीत पाने से तुम जगत जीत बनेंगे। ये लक्ष्मी नारायण जगत जीत है ना। भारत जगत जीत था, वह विश्व के मालिक कैसे बने ये भी बाहर वाले समझ ना सके। इस समझने में बड़ी बुद्धि, बड़ी विशाल चाहिए। बड़े बड़े हिम्मतान पढ़ने वालों की विशाल बुद्धि होती है ना। तुम श्रीमत पर अपना राज्य स्थापन करते हो, तुम किसको भी समझा सकते हो। विश्व में शांति थी ना, कोई राज्य नहीं था। स्वर्ग में शांति हो ना, अशांति हो ना सके। भविष्य को कहते ही हैं
गार्डन ऑफ अल्लाह सिर्फ बगीचा थोड़ी होगा, मनुष्य भी चाहिए ना। अभी तुम बच्चे जानते हो हम भविष्य के मालिक बन रहे। तुम बच्चों को कितना नशा रहना चाहिए और ऊंच ख्यालात होने चाहिए। तुम बाहर के कोई भी सुख को नहीं चाहते हो। इस समय तुमको बिल्कुल सिंपल रहना। अभी तुम ससुर घर जाते हो, ये है पियर घर। यहाँ तुम्हें डबल क्या मिले, यहाँ तुम्हें डबल पिताएं मिले हैं। एक निराकार ऊंचते ऊंच, दूसरा साकार वह भी ऊंचते ऊंच। अभी तुम ससुर घर पिय विष्णुपुरी में जाते हो, उनको कृष्णपुरी नहीं कहेंगे। बच्चे की पूरी नहीं होती है, विष्णु अथवा लक्ष्मी नारायण की पूरी है। तुम्हारा राजयोग है। तुम बच्चे हो सच्चे सच्चे खुदाई खिदमतगार। बाबा सच्चा खुदाई खिदमतगार उसे कहेंगे जो कम से कम 8 घंटा आत्म अभिमानी रहने का पुरुषार्थ करते। कोई कर्म बंधन ना रहे तब खिदमतगार बन सकते हो और कर्मातीत अवस्था हो सकती है। नर से नारायण बनना है तो कर्मातीत अवस्था जरूर चाहिए। कर्म बंधन होगा तो सजा खानी पड़ेगी। बच्चे खुद समझते याद की मेहनत बड़ी कड़ी है। जो बाप आकर के सिखलाते, श्री कृष्ण कोई योग थोड़ी सिखलाते हैं। अभी तुमको कोई चित्र आदि भी याद नहीं करना, सब कुछ भूलो। कोई में बुद्धि ना जाए, लाइन क्लियर चाहिए। ये पढ़ाई का समय। दुनिया को भूल, अपने को आत्मा समझ, बाप को याद करो तब पाप नाश होंगे। बाप कहते पहले पहले तुम अशरीरी आए थे, फिर तुमको जाना है तुम ऑलराउंडर हो। वह होते हद के एक्टर, तुम हो बेहद के। अभी तुम समझते हमने अनेक बार पार्ट बजाया, अनेक बार तुम बेहद के मालिक बनते हो। इस बेहद के नाटक में फिर छोटे छोटे नाटक भी अनेक बार चलते हैं। सतयुग से कलयुग तक जो कुछ हुआ वह रिपीट होता रहता है। नंबर वार जैसे जैसे आए ऐसे फिर जाएंगे। हम और धर्म का क्या वर्णन करेंगे। तुमको सिर्फ एक बाप की याद में रहना है। तो बाबा ने कहा वह समझते परमात्मा लिंग है। अब लिंग समान कोई चीज हो कैसे सकती, वह भला ज्ञान कैसे सुनाएंगे। क्या प्रेरणा से कोई लाउड स्पीकर रखेंगे जो तुम सुनेंगे। प्रेरणा से तो कुछ होता ही नहीं। ऐसे नहीं शंकर को प्रेरित हैं। ये सब ड्रामा में पहले से नूंद है। विनाश तो होने का ही है। जैसे तुम आत्मा शरीर द्वारा बात करते, वैसे परमात्मा भी तुम बच्चों से बात करते हैं। उनका पार्ट ही दिव्य अलौकिक है। पतितों को पावन बनाने वाला एक ही बाप है। कहते मेरा पार्ट सबसे न्यारा है। कल्प कल्प जो आए होंगे वह आते रहेंगे। बाबा ने कहा पुरुषार्थ तो तेज करना चाहिए, ड्रामा पर छोड़ नहीं देना। अपने चार्ट को देखते रहना, अपने चार्ट को देखते रहना। देखते रहो, पढ़ाते रहो, बढ़ाते रहो। नोट रखो, हमारा चार्ट बढ़ता जाता है, कम तो नहीं होता। बहुत खबरदारी चाहिए। यहाँ तुम्हारा है ब्राह्मणों का संग, बाहर में सभी है कुसंग। वे सभी उल्टा ही सुनाते हैं। अब बाप तुमको कुसंग से निकालते हैं। मनुष्यों ने कुसंग में आकर अपना रहन सहन, अपना पहरवाइज आदि सब बदल दी। देश वेश ये बदल दिया।
ये भी जैसे अपने धर्म की इंसल्ट की। देखो कैसे कैसे बाल बनाते, ते अभिमान हो जाता। 100 150 रुपए देते हैं सिर्फ बाल बनाने के लिए। अभी तो कितने देते हैं। इसको कहा जाता है अति दे अभिमान। वह फिर कभी ज्ञान उठा ना सके। बाप कहते बिल्कुल सिंपल बनो। ऊंची साड़ी पहनने से भी दे अभिमान आ जाता है। दे अभिमान तोड़ने के लिए सब हल्का कर देना चाहिए। अच्छी चीज दे अभिमान में लाती। तुम इस समय बनवा में हो। हर चीज से मोह हटाना, बहुत साधारण रहना। शादी आदि में भल क्या करो, रंगीन कपड़े आदि पहन कर जाओ। तोड़ निभाने अर्थ पहनना। फिर घर में आकर उतार दिया। तुमको तो वाणी से परे जाना। वानप्रस्थी सफेद पोश में होते। तुम एक एक छोटे बड़े सब वानप्रस्थी। छोटे बच्चों को भी शिव बाबा की याद दिलानी है। इसमें कल्याण। बस हमको अभी जाना है शिव बाबा के पास। अच्छा मीठे मीठे सिकिल बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। सदा ध्यान रहे हमारी कोई भी चलन दे अभिमान वाली ना हो। बहुत सिंपल रहना। किसी भी चीज में ममत्व नहीं रखना। कुसंग से अपनी संभाल कर रखनी है। दूसरी पॉइंट है याद की मेहनत से सर्व कर्म बंधनों को तोड़ कर्मातीत बनना। कम से कम 8 घंटा आत्म अभिमानी रहे। सच्चा सच्चा खुदाई खिदमतगार बनना। सच्चा सच्चा खुदाई खिदमतगार बनना है। वरदान विशाल बुद्धि। विशाल बुद्धि विशाल दिल से अपनेपन की अनुभूति कराने वाले मास्टर रचिता भव। मास्टर रचिता भव। मास्टर रचिता की पहली रचना ये देह है। जो इस देह के मालिकपन में संपूर्ण सफलता प्राप्त कर लेते हैं, वे अपने स्नेह व संपर्क द्वारा सर्व को अपनेपन का अनुभव कराते हैं। उस आत्मा के संपर्क से सुख की, दातापन की, शांति, प्रेम, आनंद, सहयोग, हिम्मत, उत्साह, उमंग, किसी न किसी विशेषता की अनुभूति होती है। उन्हें ही कहा जाता है विशाल बुद्धि विशाल दिल वाले। विशाल बुद्धि विशाल दिल वाले आज का स्लोगन है। उमंग उत्साह के पंखों द्वारा सदा उड़ती कला की अनुभूति करते चलो। अनुभूति करते चलो। अव्यक्त इशारे। स्वयं को श्रेष्ठ संकल्पों से संपन्न बनाने के लिए ट्रस्टी बनकर रहो। ट्रस्टी बनना था डबल लाइट फरिश्ता बनना। ऐसे बच्चों का हर सेकंड श्रेष्ठ संकल्प सफल होता। एक श्रेष्ठ संकल्प बच्चे का और 1000 श्रेष्ठ संकल्प का फल बाप द्वारा प्राप्त होता है। एक का 1000 गुना मिल जाता है। एक का 1000 गुना मिल जाता है। अच्छा, ओम शांति।